तो रूसी राष्ट्रपति की ओर से परमाणु युद्ध की धमकी पूरी दुनिया के लिए बेहद गंभीर खतरा है। दरअसल रूस दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत है, जिसके चलते अमेरिका भी उससे खौफ खाता है। रूस के पास इतने परमाणु बम हैं कि वो 11 बार पूरी धरती का खात्मा कर सकता है। और यही वजह है कि शायद पुतिन की एटमी धमकी से दुनिया के तमाम देशों की धड़कनें तेज हो गई हैं। रूस के जखीरे में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार। रूस के पास सबसे खतरनाक मिसाइलों का जखीरा। जब चाहे रूस खत्म कर सकता है आधी दुनिया। रूस के पास इतने बम 11 बार मिटा दे पूरी धरती। यूक्रेन के साथ जंग में उलझे रूस के तेवर बेहद तल्ख है। यूक्रेन को ATACMS मिसाइल से रूस की सीमा में हमले की मंजूरी देकर अमेरिका ने दुनिया को परमाणु युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि कभी भी न्यूक्लियर बटन दब सकता है और महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। रूस ने अपने परमाणु सिद्धांतों में बदलाव कर अमेरिका को न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे डाली है। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि रूस की परमाणु ताकत कैसी है। रूस को सोवियत संघ के परमाणु हथियार विरासत में मिले हैं। जिसके बाद रूस दुनिया के सबसे बड़े परमाणु हथियार भंडार का मालिक है। रूस के पास करीब 6,375 परमाणु हथियार हैं। रूस के 4,380 परमाणु हथियार एक्टिव कंडीशन में हैं। इनमें से 1,600 परमाणु हथियार तैनात स्थिति में हैं, जबकि बाकी भंडार में हैं। रूस के पास दुनिया के किसी भी अन्य देश से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रूस के परमाणु हथियार रणनीतिक और गैर रणनीतिक दोनों श्रेणियों में आती हैं। इन्हें अलग अलग तरह के वाहनों के जरिए दागा जा सकता है, जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल, पनडुब्बी और बम वर्षक विमान। रूस के 4,500 परमाणु हथियारों को स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन माना जाता है। इनमें बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट्स शामिल हैं, जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। यही हथियार हैं जिन्हें परमाणु हथियार के साथ जोड़कर देखा जाता है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक रूस ने 1,710 परमाणु बमों को रणनीतिक तौर पर तैनात किया है। रूस ने 870 न्यूक्लियर बमों को भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइलों पर तैनात किया है। वहीं करीब 640 परमाणु बमों को समुद्र में पनडुब्बियों पर तैनात किया हुआ है। इसके अलावा FAS का अनुमान है कि 200 परमाणु बमों को रूस ने भारी बमवर्षक ठिकानों पर तैनात किया है, जो रूस की वायुसेना के कंट्रोल में है। इतनी बड़ी संख्या में परमाणु बमों की तैनाती महज कुछ मिनट में ही दुनिया को कई बार नष्ट करने की क्षमता रखती है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस अपने परमाणु हथियारों का लगातार विस्तार भी कर रहा है और इन हथियारों को और आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि रूस को और भी परमाणु हथियार मिल सकते हैं। फिलहाल जो परमाणु हथियार रूस के पास हैं
उनके बारे में आप जान लीजिए। ग्राउंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइलों की बात करें तो रूस के पास RS-24 यार्स मिसाइल, इसकी रेंज 11 से 12,000 किलोमीटर तक है। यह मिसाइल 30,600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करती है, यानी बचने का कोई चांस नहीं। 200 किलोटन क्षमता वाले 3 परमाणु हथियार ले जा सकती है। यार्स मिसाइल किसी भी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकती है। टोपोल एम, इसकी गति 27,100 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है। यह 800 किलोटन वाला एक परमाणु हथियार ले जा सकती है। और 36 मिसाइल, इसकी स्पीड 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर तक है। 550 से 750 किलोटन के 10 परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसके परमाणु वॉरहेड्स को एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाते। RS-28 सरमट मिसाइल, ये मिसाइल 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। इसकी रेंज 18,000 किलोमीटर तक है। 750 किलोटन के 16 परमाणु हथियार ले जा सकती है। A1 गार्ड मिसाइल, ये 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। इसकी रेंज 6,000 किलोमीटर तक है। 800 किलोटन का परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसके अलावा रूस के पास समुद्र से लॉन्च किए जा सकने वाले परमाणु हथियार भी मौजूद हैं। इनमें पहली मिसाइल है बुलावा, सबमरीन से लॉन्च किया जाता है। इसकी रेंज 9,500 किलोमीटर है। 100 से 150 किलोटन के 6 से 10 परमाणु हथियार ले जा सकती है। लेनर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से छोड़ी जाती है। पूरे लोड के साथ इसकी रेंज 8,300 किलोमीटर है। इसमें 12 अलग अलग तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। ये मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड से लैस है, यानी इस पर किसी एंटी मिसाइल सिस्टम का असर नहीं होगा। रूस में परमाणु हथियारों को चलाने का अंतिम निर्णय देश के राष्ट्रपति के पास होता है। ऐसे में व्लादिमीर पुतिन ही परमाणु हथियारों के प्रयोग का अंतिम आदेश दे सकते हैं और पुतिन ही पश्चिमी देशों को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे हैं। यद्यपि कि रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में बदलाव किए हैं, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि रशिया न्यूक्लियर वेपन्स का जो इस्तेमाल है वो यूक्रेन के विरुद्ध या अमेरिका और नेटो के विरुद्ध करने जा रहा है, क्योंकि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि उन्होंने किसी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल यूक्रेन के विरुद्ध या अमेरिका नेटो के विरुद्ध किया तो इसका मैसिव रिटेलिएशन ये जो राष्ट्र हैं वो रशिया के विरुद्ध करेंगे और ये जो पूरी स्थिति है वो सर्वनाश को जन्म देगी। ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की स्थिति को पैदा करेगी। यूएन स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन की रिपोर्ट 2023 के मुताबिक दुनिया की आबादी 8 अरब है। अगर 400 परमाणु बमों को धरती के अलग अलग हिस्सों पर गिरा दिया जाए तो मानवता हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। ऐसे में रूस के 4,380 परमाणु बमों से दुनिया को 11 बार दहलाया जा सकता है। यानी अगर पुतिन के सब्र का बांध टूटा तो दुनिया बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। टीम न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।